वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जेएसएससी प्रीवियस ईयर मैथ्स का सेट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसके पहले सेट नंबर 1 अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं सेट नंबर 1 सबसे पहले देख लें। आज सेट नंबर 2 का सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ कार इज 4/5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस जो भी होगा, तो इसका हमको कॉस्ट प्राइस आता पता नहीं है, तो हम सपोज कर लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस। ये जो कॉस्ट प्राइस होगा उसको हम एक्स सपोज कर लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको शॉर्ट में भी बनाया जा सकता था। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 5x/4 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से अगर प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो SP माइनस CP, यानी कि 5x/4 माइनस CP क्या है, x है। तो ये डिफरेंस क्या आ जाएगा, x/4 के इक्वल आएगा। तो हमको यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा। तो इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट हो रहा है, खरीद रहा है कम में, बेच रहा है ज़्यादा, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट या लॉस का जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो कॉस्ट प्राइस पर ही करेंगे। प्रॉफिट क्या है, x/4 है, ठीक है। और CP क्या है, तो x है। तो x यहीं पर मल्टीप्लिकेशन में ही रहेगा डिनोमिनेटर में। अब परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये x कैंसिल हो जाएगा। ये 4 के टाइम्स में, ये 25 टाइम्स में शो करता है 100। इट मीन्स क्या है, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, 25%। तो ये ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, 25% प्रॉफिट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इस तरह का फिगर दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन का। एवरेज एज ऑफ 7 गर्ल्स इज 24 ईयर्स एंड व्हेन द टीचर्स एज इज इंक्लूडेड द एवरेज एज बिकम्स 18। तो पूछा जा रहा है इसमें टीचर का एज क्या होगा। तो 7 गर्ल्स है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, 7 है। तो ये 7 गर्ल्स का जो एवरेज है वो क्या है, 14 ईयर्स दिया है। उसमें टीचर का एज को इंक्लूड किया जाएगा, तो जो नया एवरेज बन रहा है वो 18 आ रहा है। तो वैसे केस में टोटल एज जो है वो 7 गर्ल्स का कितना आ जाएगा, तो 7 × 14 कर देते हैं। तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा 98 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, टीचर का एज को शामिल कर लेते हैं, तो न्यू टोटल एज जो मिलेगा ऑफ 8 पीपल, 8 अलग अलग पीपल के क्या होगा, 8 निकालना है। तो हमको नंबर ऑफ पीपल बढ़ के 8 हो चुका है, क्योंकि इसमें हम लोग टीचर का भी एज को शामिल कर रहे हैं। और एज एवरेज बढ़ के क्या हो रहा है, 18 हो जा रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसको 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 144 के इक्वल आएगा। तो टीचर का एज क्या बन जाएगा, जो डिफरेंस होगा, तो जो भी डिफरेंस यहाँ पे आएगा, क्योंकि 7 गर्ल चाइल्ड जो है उसका एवरेज दिया हुआ था 14, तो उसका टोटल सब 98 था। और टीचर का 8 इंक्लूड कर दिए, तो उसका एज क्या बन गया, एवरेज 18 हुआ, और टोटल क्या हुआ 114। तो डिफरेंस क्या मिल जा रहा है, यहाँ से 6 आ जा रहा है, और ये यहाँ से क्या बन रहा है, 46। तो व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ टीचर, 46 ईयर। तो ये ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट चला गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, इफ ये आपका एक्सपोनेंट्स बेस का पावर का प्रॉब्लम है। ये 3125 है, उसको हम 5 के क्या करते हैं, फैक्टर में तोड़ देते हैं। तो ये इसके बदले तोड़ेंगे तो ये 5 का पावर 5 होगा, और उसका होल पावर क्या है, मेरे पास k है, ठीक है। और इधर क्या है, 1/125 है, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं 1/5⁵। ये थोड़ा सा और वर्क किया जाए तो ये मिल जाएगा यहाँ से 5⁵ एंड ये आ जाएगा यहाँ से 5⁻³ वेन बेस आर सेम। ये बेस मेरा क्या है, 5 सेम दिख रहा है। ऐसे केस में क्या होगा, दोनों का पावर भी सेम हो जाएगा। तो यहाँ से 5k इक्वल टू -3 मिलेगा। इस तरह से k का जो वैल्यू आ जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, -3/5, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ से क्या होगा, k का वैल्यू दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जा रहा है, मेरा फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट जा रहा है। ये हम इसको तोड़े कैसे हैं, इसको देखना चाहते हैं। तो ये 315 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन जब किया गया तो ये पाया गया 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है। तो ये 5 टाइम्स आया हुआ था, तो इसी के कारण हम इसको डायरेक्ट लिखे हुए थे 5⁵, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट विल बी द फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन बोला जा रहा है, इसका मतलब अगर हम ये समझना चाहेंगे तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, तो ये 4:2 प्रोपोर्शन का साइन डालेंगे, ठीक है। और ये क्या है, 8। ये फोर्थ प्रोपोर्शन नहीं मालूम है तो इसको x सपोज कर लिए। तो हमको क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 × x करेंगे,
यानी कि जो दोनों मिडिल है उसका प्रोडक्ट निकालेंगे। 4 के टेबल में ये क्या होगा, 2 टाइम्स में डिविजिबल है, इट मीन्स x इक्वल टू क्या होगा, 12 2 जा 24, 24 इज द फाइनल आंसर। यस, देन ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। यहाँ पे एक रिलेशन दिया है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 6। इट मीन्स क्या हुआ, जब x का वैल्यू 3 रहता है उस दौरान y का वैल्यू क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया जाता है, y का वैल्यू यहाँ से क्या हो रहा है, 6 हो जा रहा है। तो पूछा जा रहा है जब y का वैल्यू क्या होगा, 12 होगा, तो यहाँ 6 और 3 में क्या है, हाफ का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या होगा, जब y का वैल्यू क्या होगा, 12 होगा, तो x का वैल्यू क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, तब तो हाफ का रिलेशन, y 6 तो x 3, y 12 तो x क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का चारों ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आप इसको सबसे पहले सॉल्व करें, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें। आप जल्दी से बताएं इसका क्या आंसर आ सकता है। 24,000 इसका क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टेड अमाउंट है, ठीक है। एंड क्या है, 52,000 अगेन इन्वेस्टेड अमाउंट है। राज और क्या है यहाँ पे, आदित्य, दो अलग अलग लोग हैं और दोनों द्वारा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो दे दिया है 24,000 एंड 54,000। बट उसका जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, 38,000 हो रहा है। पूछा जा रहा है प्रॉफिट में उसका क्या शेयर है वो आपको बताना है। व्हाट इज राज शेयर इन प्रॉफिट होगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टेड अमाउंट का शेयर तो निकाल लें। तो इन्वेस्टेड अमाउंट का शेयर क्या होगा, इन्वेस्टेड जो अमाउंट आएगा, इन्वेस्टेड अमाउंट है उसका शेयर हम निकाल लेते हैं। तो इन्वेस्टेड अमाउंट का जब शेयर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए ये 24,000 है, ठीक है, और इसको हम इस2 निकाल लेते हैं, 54,000 है, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे, 000 कैंसिल होगा और ये 4 से 4 6 जा 12 एंड 4 13 जा 52 आएगा। तो ये मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट का रेशियो है। तो हमको क्या चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसको प्रॉफिट में भी शेयर मिलेगा। तो यहाँ पर किसका पूछा जा रहा है, राज का पूछा जा रहा है। राज का क्या है, शेयर में क्या है, रेशियो 6 है। जब पूंजी इन्वेस्ट किया है 6 है, तो उसका अनुसार क्या हुआ, टोटल जो रेशियो है 6 और 13 दोनों का सम क्या हो रहा है, 19 आ रहा है। टोटल जो रेशियो का सम है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, राज का जो शेयर आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, राज शेयर जो आएगा, ठीक है। तो राज का जो शेयर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, टोटल जो प्रॉफिट है 38,000 और उसमें से क्या है, टोटल जो रेशियो है वो क्या है, 19 है। और राज का अगर हमको शेयर निकालना है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। 19 के टेबल में ये क्या होता है, 2000 टाइम्स में पूरा डिविजिबल है। इट मीन्स क्या हुआ, 2000 हो गया, ठीक है, और इधर 6 हो गया। तो इन्वेस्टेड यहाँ पर मिलेगा, जो राज का शेयर है इन्वेस्टेड अमाउंट में वो तो क्या था, 6:13 था, बट इसका प्रॉफिट में जो मिलेगा वो रुपीस में कितना होगा, 12,000 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो 12,000 के इक्वल आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज की 6% के से 17% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 850 रुपया बढ़ जाता है, तो उनकी वार्षिक आय कितना थी आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये दो अलग अलग रेट दिया है, एक R1 है और दूसरा क्या है, R2 है। अगर 6% से बढ़ के 17.5% हो जा रहा है तो उसका वार्षिक आय जो है 850 रुपया से बढ़ जा रहा है। तो पूछा जा रहा है उसका यहाँ पर क्या है, वार्षिक आय कितना था आप बताइए उसको। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केस में, दोनों केस में जो वार्षिक आय है दोनों केस के लिए अलग अलग सेम ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जो इंटरेस्ट का रेट बढ़ेगा तो उसका क्या होगा, वहाँ पे बढ़ोतरी कितना हो रहा है, 850 रुपया। तो ऐसे केस में हम पी जो है पी ही रहने देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये कितना है, 17.5 है, यानी कि 8.5 हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर टाइम तो हम 1 ही ईयर लेके चलेंगे, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। माइनस अगर करते हैं P इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 6% पर एनम है, टाइम तो 1 ईयर लेके चले हैं, डिवाइडेड बाय 100 है। ये किसके इक्वल आ जाना चाहिए, 850 के इक्वल आ जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, 850 है। अगर इसको कैलकुलेट कर दें तो आ जा रहा है ये 2.5P और ये 100 क्रॉस जाके मल्टीप्लाई, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन है तो ये 100 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 000 यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। आपको P का जो वैल्यू निकालना है, तो P का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे 2.5 से,
तो ये बड़ा आसानी से कैंसिल हो सकता है, क्योंकि ये पॉइंट को रिमूव करेंगे तो मेरा क्या होगा 10 आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बड़ा ही आसानी से मेरा क्या होगा सिंप्लीफाई होकर आंसर दे देगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, सो देखें हम इतना में यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आंसर आ जाएगा 25 के टेबल में 25 और 850 है, डायरेक्ट डिविजुअल है तो 25 3 जा 75 होता है। देखिए 85 है 10 बचा, फिर ये 100 हो गया तो 25 4 जा 100 हो जाएगा, ठीक है। और ये 00 बचा हुआ है और साथ में एक 10 बचा हुआ है, तो यानी कि फाइनली जो आंसर आएगा 34,000 के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो आई होप आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट जा रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट जा रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का चारों ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आप इसको बिना बनाए सबसे पहले मेरा सॉल्यूशन देखे हुए बिना देखिए आप इसको सबसे पहले बना के चेक कर ले जो कि आपका क्या आंसर आ रहा है, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन है, ओनली अर्थमेटिकल प्रॉब्लम है, आपको कोई इसमें कोई नया चीज़ यूज नहीं किया गया है। तो सबसे पहले बॉडमास रूल के अनुसार डिवीजन तो कहीं यूज हुआ नहीं है, तो हम लोग ये मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 178 इज मल्टीप्लाइड बाय 7, तो क्या आ जाएगा यहाँ प्रोडक्ट आ जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 8 जा 56, 5 बचेगा, 7 7 जा 49 और 5 तो यानी कि 54 आ गया, फिर 5 आ गया, 7 1 जा 7 और 5 12 हो जाएगा, 1246 आएगा। फिर हम लोग यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 16 3 जा 48 आ गया, ठीक है। और 16 1 जा 16 और 4 तो आ जाएगा ये आपका 20, यानी कि 20.0 होगा। माइनस ये करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करके 5 5 जा 25, 7 5 जा 35 और 2 37 आ जाएगा। तो सबसे पहले रूल के अनुसार ये ऐड हो जाएगा, तो ये 0.8 तो रहेगा ही, ये 6 का 6 रहेगा ही, 4 2 क्या हो गया 6 हो गया, और ये मेरा बच गया 1 2, माइनस क्या करना है 375 करना है। तो ये डिफरेंस में क्या आएगा 0.8 तो आना ही है, ठीक है। ये मेरा 0.8 तो आना ही, छोड़िए इसको कट करते हैं। आप यहाँ से देखिए डिफरेंस में क्या होगा 0.8 रहेगा ही, ठीक है। और इधर क्या है 6 में से 5 जाएगा तो कैरी होके 1 बचेगा, 6 में से 7 कैरी नहीं हो सकता है तो 16 में से 7 ये 9 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा ये 1 11 में से 3 यानी कि 8 बचेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 891.8 फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का चारों ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप उसको सबसे पहले बना करके चेक करें, उसके बाद ही मेरा सोल्यूशन देखें। क्या दिया हुआ है, अभिमन्यु किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त करता है, यानी कि उसका वर्किंग जो कैपेसिटी है 8 डेज का है, और वो सेम को काम को अगर क्या करेगा रजनीश करेगा तो उसको 12 डेज में करेगा। यानी कि अभिमन्यु का वर्किंग कैपेसिटी 1 डे का क्या आ जाएगा 1/8 आ जाएगा, क्योंकि पूरे काम को 8 डेज में कर रहा है तो 1 डे में कितना करेगा 1/8 पार्ट कर लेगा। तो रजनीश 1 डे में कितना काम को कर सकता है 1/12 पार्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है 12 दिनों में पूरा करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा 1/12 पार्ट कर लेगा वो। तो दोनों को इकट्ठे लगा दिया जाएगा तो एक दिन में कितना काम कर लेगा, यानी कि रजनीश और क्या है यहाँ पर अभिमन्यु को एक दिन के लिए काम पर लगाया जाएगा, तो दोनों मिलकर काम का कितना पार्ट कर सकता है। तो यहाँ पे दोनों को हमको क्या होगा रेसिप्रोकली उसको ऐड करना होगा। तो ऐड करेंगे तो इसका एलसीएम तो 24 शो कर रहा है, तो यहाँ से 3 होगा, यहाँ से 2 होगा, यानी कि क्या हो रहा है ये 5/24 आ रहा है। यानी कि ये तो 1 डे का वर्किंग कैपेसिटी आया, 1 डे में काम का कितना भाग हो चुका है 5/24, यानी कि पूरा काम जो है वो कितना का डे उसमें करेगा वो लोग 24/5 डेज में कर सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर के अनुसार कौन सा जा रहा है 24/5। देखिए आपको कंफ्यूजन के लिए 5/24 भी दिया है, 5/24 क्या हो रहा है ये 1 डे के लिए क्या कर रहा है वर्क बता रहा है, हमको तो पूरा वर्क निकालना था कितना कंप्लीट होगा, तो 24/5 डेज में हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है फर्स्ट करेक्ट है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या दिया हुआ है, देखिए सूरज किसी काम को अकेले 6 दिनों में कर सकता था, सूरज कोई काम को 6 दिनों में कर सकता है तो आपका, और उसने उस कार्य को 3 दिनों तक किया, 3 दिन तक करता है, उसके बाद क्या करता है वो छोड़कर चला जाता है। राजू बचा हुआ काम को 14 दिनों में करता है। तो पूछा जा रहा है राजू उसी काम को अकेले कितना दिनों में करता है। देखिए अगर सूरज जो है 6 दिनों तक लगातार काम करेगा तो काम पूरा समाप्त हो जाएगा, जिसका मतलब अगर हम 1 डेज का उसका वर्किंग निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा 1/6 पार्ट आ जाएगा, लेकिन इसका निकालना है 3 डेज का, तो इसका मतलब 3/6 पार्ट काम कर लेगा, यानी कि 1/2 यानी कि हाफ पार्ट कर चुका है। और ये हाफ पार्ट यहाँ पर क्या कर रहा है 14 डेज में कर रहा है, जिसका मतलब 1/2 जो है वर्क वो किसके इक्वल हो रहा है 14 के इक्वल हो रहा है। तो पूरा काम करना है, इसका मतलब क्या हुआ 1 वर्क कितना दिन में कर सकता है वो लोग, तो 14 × 2 यानी कि 28 डेज में। यहाँ पर जो
राजू जो है अकेले वो काम को 28 दिनों में कर सकता है, क्योंकि हाफ वर्क को 14 डेज में किया, पूरा वर्क ही उसको कंप्लीट करना होता है। तो इसका मतलब ये 14 टू जा क्या है 28 दिन उसमें कर लेगा। तो ये ऑप्शन नंबर क्या है फर्स्ट करेक्ट है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 चारों ऑप्शन दिया हुआ है। ये थोड़ा सा वर्क है। देखिए, यदि कोई रेलगाड़ी की जिसकी लंबाई क्या 1 मीटर है, कोई खंभा को T1 सेकंड में पार कर रहा है, ठीक है, और कोई P मीटर का प्लेटफॉर्म है उसको T2 सेकंड में पार कर रहा है। पूछा जा रहा है यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, आपको निकालना है। तो देखिए, जब कोई रेलगाड़ी यहाँ खंभा को पार किया चाहे प्लेटफॉर्म को पार किया, दोनों केस में क्या होगा, उसका स्पीड कांस्टेंट जाएगा। तो हम लोग जानते हैं स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला होती है वो क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो T1 सेकंड में पार कर रहा है, उस दौरान क्या है, कार की लंबाई क्या थी, I मीटर दिया हुआ है। तो हम उसको मान लेते हैं I मीटर ही मान लेते हैं अभी फिलहाल, ठीक है, या 1 मीटर दिया है तो 1 मीटर ही लेके चलेंगे। ये जो भी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है अप्रोक्स ये I मीटर दिया है। तो डिस्टेंस हो गया, ये ट्रेन की जो लंबाई है वही यहाँ पे डिस्टेंस हो गया। कितना सेकंड में पार कर रहा है यहाँ पे T1 सेकंड में। ओके, दूसरा केस में यहाँ पे अगर निकालना चाहते हैं, अगेन स्पीड हम निकालना चाहते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे प्लेटफॉर्म को पार करना है। तो उस दौरान भी स्पीड तो कांस्टेंट जाएगा, लेकिन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा उस दौरान ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों आपस में जुड़ जाएगी। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, P मीटर है, तो हम लोग यहाँ पे P लिख देंगे, ठीक है, और उसको पार करने में क्या टाइम लग जाता है, T2 सेकेंड। हालांकि ये स्पीड और ये स्पीड दोनों आपस में इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों स्पीड को आपस में इक्वल कर देंगे। यानी कि यहाँ पे मेरे पास जो डेटा दिया हुआ है 1 प्लस क्या है P अपॉन क्या है, ये T2 है, ठीक है, ये स्पीड और साथ में 1 अपॉन T1 है, ये दोनों स्पीड आपस में इक्वल होगी, ठीक है। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मेरा यहाँ से क्या आ जाता है, हमको P का वैल्यू चाहिए, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, T1 आ जाएगा, माइनस क्या आएगा, माइनस नहीं प्लस P T2 आ जाए, P T1 आएगा, और क्रॉस इधर किए तो ये T2 के इक्वल हो गया। हमको चाहिए वैल्यू किसका, T1 का वैल्यू चाहिए। तो ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, P T1 को सेपरेट रखेंगे और इधर आके हम क्या करेंगे, T2 माइनस ये T2 माइनस T1 कर देंगे, क्योंकि ये राइट पार्ट में ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। हमको वैल्यू किसका चाहिए, वैल्यू तो हमको चाहिए P का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो P का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये T2 माइनस T1 करेंगे, ठीक है, और डिवाइड का साइन देंगे, और डिवाइड का साइन देके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे T1 का यूज़ कर लेंगे, क्योंकि ये T1 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में राइट पार्ट में डिवीजन में आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर आई होप आपका कौन सा मैच कर जा रहा है, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो ये ऑप्शन नंबर क्या है, फर्स्ट करेक्ट है इसका। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यदि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का क्वेश्चन है बोट वाला, तो यहाँ पर हम लोग इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, ले लेते हैं इसका जो नाव का जो शांत पानी में जो चाल है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं ऐसा शांत पानी में चाल, ठीक है, माना शांत पानी में नाव की चाल, ठीक है, शांत पानी में जो नाव की चाल है वो निकाल लिया जाए, ठीक है। तो शांत पानी में जो नाव की चाल है उसको हम ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और जो धारा की चाल है, ठीक है, धारा की चाल जो है उसको हम सपोज कर लेते हैं धारा की चाल, ठीक है, धारा की जो चाल है उसको सपोज कर लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ओके, तो एक बार डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगा वो क्या होगा, डी फॉर डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में उसका स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है, ये डाउन स्ट्रीम में हो जाएगा। अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, u लिख देते हैं, और यू अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाना चाहिए, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, ठीक है। ये मेरा दो केस दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में स्पीड दे दिया गया है। तो हमको यहाँ से क्या करनी थी, देखिए डाउन स्ट्रीम में उसका स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर और अप स्ट्रीम में उसका स्पीड है कितना, 12 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे केस में मेरा यहाँ से दिया हुआ है x प्लस वाई जो है वो क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर है। हमको यहाँ पे क्या करनी है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि हमको यहाँ से क्या करना, देखिए शांत जल में जो है नाव की चाल दोनों ही केस में इक्वल है, तो ऐसे केस में हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या होगा 18 माइनस वाई। हमें x को ही क्यों सेपरेट किए हैं, क्योंकि ये शांत जल में नाव की चाल है, तो ये तो यहाँ पे कांस्टेंट जाएगा।
सिमिलरली क्या है यहाँ पर अगर ये वाला निकालते हैं x माइनस वाई इक्वल टू है क्या है 12 है, तो यहाँ पर भी हम x का वैल्यू निकालते हैं तो ये लिखा जाएगा 12 प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है x का वैल्यू क्या है शांत जल में नाव की चाल। तो यहाँ पर शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, तो ये दोनों ही आपस में इक्वल होगा, ये कन्फर्म है। अगर ये इक्वल हो जाएगा तो ऐसे केस में क्या करेंगे, दोनों को यहाँ से इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट करते हैं तो इसको यहाँ से क्या मिलता है, सो देखिए ये मेरे पास क्या है 12 प्लस वाई है एक बार शांत जल में, और एक बार क्या है 18 माइनस वाई है, दोनों केस में आपस में इक्वल किए। तो ये मेरा यहाँ से आ जाएगा 2y आ जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस वाई प्लस वाई बन जाएगा, और ये यहाँ से क्या होगा 6 बनेगा, क्योंकि 18 में से 12 जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को हम एक सेपरेट बैच में इसको करवाएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, आप देखें 80% का 85% और 60% का 30% कितना है। तो दोनों का हम क्या करते हैं यहाँ पे निकाल लेते हैं। 80 का 85%, 80 का 80 व्हाट इज 30% ऑफ 60% ऑफ 85% ऑफ 80 है ना। तो सबसे पहले हम देखिए ये बड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन है, हम इसको बनाएंगे 30%। तो परसेंटेज को हटाने के लिए हम सबसे पहले 100 लाए जी, ऑफ लगा हुआ है 60% है तो 60 निकालते हैं इसको जी, ठीक है। फिर लगा हुआ ऑफ 85% निकालना है तो 85% निकालते हैं, ठीक है। और ऑफ में किसका है 80 है, तो इसको कैलकुलेट करके इसको निकालते हैं क्या वैल्यू आता है। देखिए ये तो 0 0, ठीक है, और यहाँ 0 3 0 है, तो ये 2 0 कहानी खत्म, 1 0 यहाँ बचा हुआ है, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, ऐसा करते हैं 2 के टेबल में 2 5 जा 10 आ जाता है, और यहाँ से 2 3 जा क्या हो रहा है 6 हो जा रहा है। ये 5 के टेबल में अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये 17 टाइम्स में पूरा पूरा डिविजिबल है, और कोई चीज़ कैंसिल करके देखने से कोई बेनिफिट नहीं है। तो ऐसे केस में हम इसको मल्टीप्लाई ही कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, इंटू 17 हो जाएगा, इंटू 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या रहेगा 100 रहेगा। तो यहाँ से 17 9 जा 153 हो गया, ठीक है, और इंटू 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या बचेगा 100 बचेगा। इसको और सॉल्व किया जाए तो ये प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 8 3 जा 24, 8 5 जा 40 और 2 42, और 8 1 जा 8 और 4 12 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या है 100 है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको बच रहा होगा 12.24 के इक्वल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन है फर्स्ट है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से के आगे 14 में। तो 14 का चारों ऑप्शन आपको दिख रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है एक नंबर है उसको गलती से क्या है 50 से मल्टीप्लाई ना करके क्या हुआ 50 से डिवाइड कर दिया गया, तो कितना परसेंट में चेंजिंग आ गया। और नंबर इज मिस्टेकली डिवाइडेड बाय 50 इंस्टेड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 50। ये ना क्वेश्चन 50 से उसको डिवाइड ना कर, उसको क्या किया 50 से गुना करने की बजाय 50 से डिवाइड कर दिया गया। तो नंबर क्या है हमको पता नहीं है, हम नंबर ऐसा सपोज कर लेते हैं। हम ऐसे जनरली नंबर को बनाने के लिए 100 का सहारा ले लेते हैं नंबर क्या है 100 है, ठीक है। उसको हम 50 से डिवाइड करते हैं तो प्रोडक्ट क्या आ जाता है मेरा, यहाँ अगर हम 50 से डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्ट जो मेरा आ जाता है तो वो आ जाता है 100 इंटू क्या आता है 50। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा है 5000 के इक्वल हो रहा है, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं इसको डिवाइड कर देते हैं तो अगेन यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे तो नंबर क्या बन जाएगा जी, यहाँ से 100 को 50 से गलती से डिवाइड कर देते हैं मल्टीप्लाई ना करके, तो ये क्या हो जाएगा 2 के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए आना चाहिए था प्रोडक्ट 5000 बट आ गया डिवाइड करके 2, तो कितना का डिफरेंस है यहाँ पे जी, तो डिफरेंस कितना का है, तो ये डिफरेंस आ रहा है 4998 का डिफरेंस आ रहा है। तो पूछा जा रहा है कितना परसेंट नंबर में डिक्रीमेंट हो गया, कमी आ गया। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 4998 किसमें कमी आया 5000 में कमी आया है ना, ठीक है, अरे इनटू है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। जब हम इसको क्या करेंगे यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब हम इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व करने के बाद क्या बच जाएगा, ये 00 तो कैंसिल होगा, 00 कैंसिल होगा, ये आपका यहाँ से सॉल्व करने के बाद 99 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या है 99 के आसपास जो है एक वही है 99, तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, अब एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब था, कितना सेब था हमको पता नहीं, उसका 60% बेच देता है, तो कितना बच जाता है उसको, तो रिमेनिंग जो है उसके पास बचा होगा, रिमेनिंग जो एप्पल होगा वो क्या हो जाएगा, 40% हो जाएगा। ठीक है, उसके पास टोटल सेब क्या होगा हमको पता नहीं, तो ले लेते हैं x होगा, तो 40% ऑफ x जो कि किसके इक्वल अभी रिमेनिंग दिया हुआ है 2800 टोटल दिया हुआ है। हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो x का जो वैल्यू आएगा वही टोटल उसके पास क्या होगा, एप्पल्स की संख्या हो जाएगा। तो 2800 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 100 हो गया, और ये मेरा पास यहाँ पे 40 है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 70 टाइम्स में कैंसिल। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ से आ जाएगा जी 7000 के क्या है इक्वल आ जाएगा, तो 7000 इज द फाइनल आंसर। ओके, तो 7000 उसके पास टोटल एप्पल थे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। बैग में कुछ 25 पैसे के 800 सिक्के है। देखिए 25 सिक्के, पैसे के सिक्के, तो 1 रुपया में 4 25 के पैसे होते हैं सिक्के, तो 800 टोटल अगर सिक्का है तो उसमें से कितना रुपया हो गया, तो 25 वाला जो सिक्का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रुपीस में क्या है 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो 200 रुपीस आ जाएगा। ठीक है, 25 पैसे वाले जो सिक्के हैं उसका वैल्यू क्या है 200 होगा, और जो 50 पैसे वाले जो सिक्के हैं उसका जो वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि 100 उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 1 रुपया में 2 सिक्का होगा, तो ऐसे केस में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 800 के इक्वल आएगा। तो टोटल जो यहाँ पे आ जा रहा है वैल्यू वो क्या आ जा रहा है टोटल। ठीक है, तो टोटल तो आपको यहाँ से मिल जा रहा होगा 800 प्लस 200 यानी कि 1000 रुपीज़ उसके पास टोटल क्या है अभी अमाउंट है। ठीक है, टोटल कितने पैसा है 1000 रुपीज़। अब 25 पैसे के क्या है 30% के 13% और 50 के 28% सिक्कों को निकाल दिया जाता है, तो निकाले गए पैसों की गणना करना है कितना परसेंट ओवरऑल निकलता है। तो हम देखिए ये 200 रुपया में से क्या है, ये 200 था, उसका क्या करना है 13% को क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब प्लस ये 50 पैसे वाला जो सिक्का है उसका क्या करेंगे, इसका वैल्यू तो 800 है, उसका क्या करना है 50% को क्या करना है आपको, नहीं 28% आपको रिमूव कर देना है। ठीक है, निकाल देना है, कितना बचेगा उसका परसेंटेज चाहिए, तो ये 0 0 कैंसिल हुआ, 0 0 कैंसिल हुआ, 0 0 कैंसिल हुआ, तो ये तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा जो कि 26 आ गया प्रोडक्ट, प्लस आ गया मेरा यहाँ से क्या आ जा रहा है 8 8 जा 64 एंड 8 2 जा 16 एंड 6 क्या आ गया 22 आ गया, तो इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है ये आ जा रहा है 268 के इक्वल आ जा रहा है, नहीं 248 के इक्वल आ जा रहा है, गलत ऐड हुआ है, ये मेरा आ जाएगा यहाँ से 0। ठीक है, 45 यानी कि 250 रुपीज़ यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, 250 रुपीज़ क्या है रिमूव कर दिया गया, तो अभी रिमेनिंग कितना है देखिए 1000 में से 250 को हम लोग हटा दिए हैं। ठीक है, तो अभी बचा हुआ तो हमको निकालना क्या है, देखिए कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ मनी रिमूव्ड बाय फ्रॉम द बैग, तो कितना परसेंट बैग से निकाल दिया गया, तो अभी ये क्या है रुपीज़ में तो 250 निकला है टोटल, लेकिन परसेंटेज में अगर निकालना चाहते हैं कितना आएगा वो देखिए, हम निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना रिमूव किए कितना रुपीस रिमूव किए 250, किसमें से रिमूव किए हैं 1000 रुपीज़ में बाहर निकाले हैं, परसेंटेज में लाने के लिए क्या करेंगे 100 ले आएंगे, तो ये क्या होगा यहाँ से मेरा 4 टाइम्स में पूरा नहीं 250 है। ठीक है, और इसको हमको यहाँ से लाना है 4 टाइम्स में पूरा डिविजिबल है, तो ये यहाँ से अगर हम कैंसिल करते हैं 4 को से तो ये 25 यानी कि फाइनल जो क्या होगा कितना परसेंट मनी को रिमूव किया गया है टोटली, तो 25%, तो ऑप्शन नंबर ये आपका फर्स्ट करेक्ट जा रहा है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो 17 क्या है थोड़ा सा लेवल अप है, जो कि क्लास 11 से एनसीआर से क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए एक डेक ऑफ कार्ड है, यानी से टोटल जो कार्ड होते हैं, टोटल कार्ड क्या होते हैं, कार्ड की संख्या क्या होता है 52 होता है। ठीक है, उसमें से 5 पत्तों को चूज करना है, कितने पत्तों को चूज करना है 5 पत्तों को चूज करना है, और उसमें से भी 3 रेड होनी चाहिए और 2 क्या होनी चाहिए ब्लैक होना चाहिए। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी आएगा उसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सो देखिए आपके पास टोटल रेड पत्तों की संख्या क्या है 26 है। ठीक है, और 26 में से क्या करना आपको CR है ना 26 में कितने पत्तों को चूज करना है 3 पत्तों को, 26 में कितने पत्तों को चूज करना है 3 पत्तों को, फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे, फिर
ब्लैक वाला भी क्या होता है 26, लेकिन 26 में मात्र 2 ही पत्तों को चूज करना है। कितने तरीके से चूज करते हैं तो 26C2 तरीके से। और ये हमको क्या करेगा, यहाँ से डिवाइड का साइन दे देना है, ठीक है, डिवाइड का साइन दे देंगे, ठीक है, ये यहाँ पे। और वो कितने में से पत्तों में से 52 में से हमको क्या करना था, कुछ 5 पत्ता चूज करना था, ठीक है। तो ये अगर सॉल्व करते हैं तो ये मेरा यहाँ से प्रोबेबिलिटी दे देगा, ठीक है। एक्चुअली ये एनसीआर का यूज हुआ है, एनसीआर का। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r होता है। यानी कि n चीज़ों को मैं r चीज़ों को सिलेक्शन तैयार करना है, ठीक है। n चीज़ों में से r चीज़ों को हमको अरेंज करना है। कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ सिलेक्शन है तो NCR, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r हो जाएगा, ठीक है। ये NCR का फॉर्मूला होता है, बट इसको सॉल्व नहीं करना है आपको अभी, आपको यही फॉर्म में आंसर दिया गया। अगर सॉल्व करके एग्जैक्ट वैल्यू बोला जाता है तो हम लोग इसी के हेल्प से सॉल्व करते हैं, ओके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 3 1 सेकेंड डाइस। देखिए डाइस जब फेंका जाएगा तो इसमें टोटल आउटकम्स क्या होंगे, 36 आउटकम्स होंगे। कितने आउटकम्स टोटल मिलते हैं डाइस फेंकने पर, 2 डाइस को फेंका जाएगा तो 36 आउटकम्स मिलेगा। बट यहाँ पे 36 आउटकम्स में से हमको यहाँ पे बाउंडेशन बांध दिया, जो कि सेकेंड वाला डाइस में हमेशा क्या होना चाहिए, मोर देन 3 आना चाहिए। फर्स्ट अगर हम लोग फर्स्ट का अगर पेयर बनाते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, तो फर्स्ट वाला के केस के पास 3 पेयर बनेगा। सेकेंड यानी 2 के साथ जो पेयर बनेगा, अगर फर्स्ट वाला डाइस में 2 आया, सेकेंड वाला में क्या क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 4 5 6, यहाँ भी 3 केस बनेगा जी। उसके बाद क्या 3 का पेयर जो बनाएंगे उसमें भी कितना पेयर बनेगा, 3 पेयर बनेगा ऐसा, जिसमें क्या होगा मोर देन 3 होगा थर्ड नंबर में। और उसके बाद 4 के साथ भी क्या होगा, यहाँ पे 3 ही केस आएगा। 5 के साथ भी क्या होगा, यहाँ पे 3 ही मिलेगा। सिमिलरली 6 में भी क्या होगा, फर्स्ट डाइस 6 है, सेकेंड डाइस क्या शो कर रहा है 1 2 3 4 5 6, तो 3 से ग्रेटर क्या है 4 5 6 ही है, तो यहाँ पे क्या होगा 3 ये भी होगा। तो ये टोटल कितना हो गया 3 + 3 9 20 से नहीं 12 और 12 24 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ 3 से बड़ा आने की जो प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या है ग्रेटर देन 3 नंबर है ना, तो इसका प्रोबेबिलिटी होगा 24 टाइम्स है और टोटल कितना है 36 है। तो ये अगर ऑप्शन मैच कर जाता है अच्छा बात है, नहीं तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2/3 के इक्वल दिखना चाहिए। तो 2/3 आपका ऑप्शन नंबर को यहाँ पे दिख रहा है क्या 2/3, तो यहाँ तो एक भी नहीं दिख रहा है 2/3। एक मिनट 9 और 9 18, तो ये मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे 24 नहीं आएगा, क्या आएगा 18 आएगा, ठीक है। तो 18/10 36 आएगा, जो कि कट करके आपको आ जाएगा 1/2। तो आपका प्रोबेबिलिटी में क्या आंसर आना चाहिए 1/2 आना चाहिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का चारों ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 10x का वैल्यू दिया है तो वहां से sin x इंटू cos x का वैल्यू निकालना। ये बहुत ही इजी है, हम आप लोगों को एक ट्रेगो का स्पेशल सेशन भी करवाएंगे कुछ क्लास का, ठीक है, जिसमें सारे कंसेप्ट आप लोगों को बताया जाएगा बेस से। तो यहाँ से क्या है 10 दिया हुआ है, 10x दिया हुआ है, उसमें से 10x इक्वल टू क्या दिया है 12/5 दे दिया गया, ठीक है। हम यहाँ से क्या करते हैं 10 का रेशियो में हम लोग जानते हैं ये क्या होता है P/B होता है। ये किसके इक्वल हो गया 12/5 के इक्वल हो गया। अगर हम इसको यहाँ से देखते हैं तो ये मेरा क्या हो रहा है परपेंडिकुलर लेंथ जो हो रहा है वो 12 के इक्वल आ रहा है और बेस का वैल्यू क्या हो रहा है 5 के इक्वल आ जा रहा है। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए आपको फॉर्मूला मालूम होगा जो कि पाइथागोरस का यूज करते हैं, p² + b² निकालते हैं, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जो कि आपको 169 आ जाएगा। और 169 का स्क्वायर रूट जो होगा वो आपको 13 के इक्वल दिखना चाहिए, ठीक है। बट हमको चाहिए क्या sin x और cos x का क्या चाहिए प्रोडक्ट चाहिए, sin x और cos x का प्रोडक्ट चाहिए। क्या होगा sin x किसके रेशियो होता है P/H का रेशियो होता है, cos x किसका रेशियो होता है बेस अपॉन क्या होता है हाइपोटेनियस का रेशियो होता है। तो परपेंडिकुलर लेंथ कितना दिख रहा है 12 दिख रहा है, यानी कि 12/13 हो जाएगा, ठीक है। और बेस का वैल्यू कितना दिख रहा है यहाँ से 5 दिख रहा है और हाइपोटेनियस कितना है 13, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 अपॉन क्या आएगा 169। जो भी आपका ऑप्शन मैच करेगा यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैच रहा मेरा मैच कर जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है घोड़ा एक खंभे से एक रस्सी के सहारे बंधा हुआ है।
जब वह क्या है, देखिए घोड़ा जो है ऐसे करके एक खंभा यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। इसको हम आपको क्या करते हैं, फिगर बना करके भी हम आपको समझाते हैं क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। ये घोड़ा है, ऐसे एक वृत्ताकार पथ पर क्या है घूम सकता है। उसमें से ये बोला जा रहा है 35 मीटर की दूरी तय करता है तो केंद्र पर 60 डिग्री, यानी कि ये क्या करता है, देखिए ये अगर यहाँ पे ऐसे करके, यानी कि ये सेक्टर का बात हो जा रहा है ना। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, यानी कि इसको हम लोग L बोल सकते हैं ना। L4 क्या हो जाता है मेरा, यहाँ पे आर्क का लंबाई हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क, जो कि मेरा क्या है 35 मीटर के इक्वल दे दिया है। तो उसकी रस्सी की लंबाई पूछा जा रहा है, यानी कि ये रस्सी की लंबाई यानी रेडियस पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है रेडियस। और यहाँ से जो थीटा का मेजरमेंट आ रहा है वो दे दिया गया है आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, ये आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 2 पाई आर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 360, जो कि आपको यहाँ से दिख रहा होगा कितने मीटर के इक्वल दिया है लेंथ ऑफ आर्क, ये आपको 35 के इक्वल दिया गया था। तो अगर आप यहाँ से इसको सॉल्व करें तो यहाँ से क्या होगा, 2 पाई के जगह में तो आपको 22/7 ही यूज़ करना है, आर की जगह में हमको क्या है अता पता नहीं है क्योंकि लेंथ ऑफ रॉप नहीं मालूम है, और थीटा की जगह में क्या है 60 डिग्री दिया हुआ है, और ये मेरा यहाँ से क्या है 360 है, ठीक है। और ये किसके इक्वल दिया है 35 के इक्वल दिया है। इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाता है 60 के इक्वल आता है, ठीक है, नहीं 6 टाइम्स में यानी कि 6 ही बचेगा, ठीक है, ये 6 बच गया। थोड़ा सा आगे इसको और सॉल्व किया जाए तो मेरा कुछ इस तरह से बच रहा होगा, ठीक है। रेडियस का वैल्यू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 35 का 35 रहेगा, ये क्रॉस होके क्या होगा 6 है, ये क्रॉस होके क्या है 7 आएगा, और डिवाइड का जो साइन है उसमें से क्या होगा 2 इंटू क्या आ जाएगा 22 के इक्वल आएगा। तो कुछ यहाँ पे कैंसिल होने वाली है, तो ये 2 3 जा क्या हो रहा है, एक एक कैंसिल कर रहा है डेटा, और साथ में एक क्या कर रहा है यहाँ 11 टाइम्स में जा रहा है कैंसिल हो रहा है, और एक क्या हो रहा है यहाँ से 7 टाइम्स में कैंसिल हो नहीं, अब कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है, चारा नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ से कैंसिल होने वाला नहीं था डेटा, ठीक है, तो कैंसिल होने वाला नहीं है डेटा, जिसके कारण हमको ये हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये कैंसिल नहीं हो पा रहा है ना, ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, ये भी कैंसिल, ये यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 22 को 22 छोड़ देंगे, और ये 35 का 35 है ही। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 35 इंटू, ठीक है, 35 हो गया। सिमिलरली यहाँ से 3 मल्टीप्लाई में है, फिर यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में, ये 35 ओके, और यहाँ के बाद आपको क्या है 22 है। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको फाइनली क्या आंसर दिखेगा 33.4 मीटर के इक्वल दिखेगा। ये आपका सेट नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम सेट नंबर 3 बताएंगे, तब तक के लिए आप मैथ्स बनाते रहें।